फिलिप ए फिशर द्वारा लिखित कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स एक टाइमलेस क्लासिक है जिसने निवेश की दुनिया को गहराई से प्रभावित किया है। पहली बार 1958 में प्रकाशित, यह पुस्तक हाई वैल्यू वाले ग्रोथ स्टॉक की पहचान करने और उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रखने के लिए आवश्यक साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजीज में गहरी इंसाइट प्रदान करती है। फिशर की अनूठी अप्रोच संख्याओं और मुश्किल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से परे है। वह किसी कंपनी के मैनेजमेंट, कंपिटिटिव एडवांटेज और लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी को समझने पर जोर देते हैं, एक ऐसा व्यू पॉइंट जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ पूरक और कॉन्ट्रडिक्टरी है। यह समरी फिशर के सभी प्रिंसिपल्स को बताएगी, जिसमें उनके मशहूर 15 पॉइंट्स टू लुक फॉर इन अ कॉमन स्टॉक शामिल हैं, जो बताते हैं कि आज की तेज तर्रार और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी में उनकी फिलॉसफी इतनी कारगर क्यों है। चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या अभी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हों, इस पुस्तक के विचार थॉटफुल, पेशेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग के माध्यम से धन बनाने पर एक बुनियादी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वैल्यू ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है, जहां वैल्यू समरीज आपकी ग्रोथ से जुड़ती हैं। हमारा मानना है कि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम सही एजुकेशन से शुरू होती है। इसलिए हमारा मिशन सरल है, आपको शेयर बाजार पर गहन, सार्थक बुक्स की समरी देना जो न केवल जानकारी दें, बल्कि ट्रांसफॉर्म करें। हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम शॉर्टकट से ज़्यादा गहराई को महत्व देते हैं। हम आपको पूरी तस्वीर देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि केवल सतही विचार। कोई फैंसी ग्राफिक्स नहीं, कोई अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस नहीं, केवल शुद्ध, प्रैक्टिकल ज्ञान जो सीधे आपके लक्ष्यों ले ओर ले जाएगा है। प्रत्येक वीडियो को आपके कॉन्फिडेंस का निर्माण करने, आपकी सोच को गहन करने और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बेहतर कदम उठाने में मदद करने के लिए सावधानी से तैयार किया गया है। यह केवल सीखने के बारे में नहीं है, यह एक साथ बढ़ने के बारे में है। हमें ज्वाइन करें और आइए अपनी जिज्ञासा को आत्मविश्वास में बदलें। अनेक उम्दा किताबें बस एक क्लिक पर। शुरू करते हैं बुक के प्रसिद्ध 15 पॉइंट्स ऑफ व्हाट टू बाय से। फर्स्ट पॉइंट, मार्केट पोटेंशियल फॉर बिग सेल्स ग्रोथ। उन कंपनियों की तलाश करें जिनके उत्पाद या सेवाएं बढ़ते उद्योगों में हैं या जिनमें नई मांग पैदा करने की शक्ति है। धीमी या सिकुड़ते बाजारों में फंसी कंपनियों को न खरीदें, उन कंपनियों को खोजें जिनके पास समय के साथ बड़े पैमाने पर विस्तार करने की गुंजाइश है। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट्स डेडिकेशन टू ऑनगोइंग इनोवेशन। पिछली सफलता ही सब कुछ नहीं है। फिशर का मानना है कि महान कंपनियां वे हैं जिसकी मैनेजमेंट नए प्रोडक्ट्स बनाने, मौजूदा प्रोडक्ट्स के लिए नए उपयोग खोजने या अपनी सर्विसेज में सुधार करने के प्रति जुनूनी हो। ऐसी मैनेजमेंट वाली कंपनी मार्केट सैचुरेशन होने के बाद भी ग्रो करना जारी रहती है। मार्केट सैचुरेशन (MTLB) जब बहुत सारे लोग या कंपनियां एक ही चीज़ बेच रही होती हैं और लगभग हर वो इंसान जो वो चीज़ खरीदना चाहता था, उसने पहले ही खरीद लिया होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी छोटे शहर में 10 आइसक्रीम की दुकानें हैं। शहर के ज़्यादातर लोग पहले से ही आइसक्रीम खाते हैं। अब अगर कोई 11वीं दुकान खोलता है, तो उसे नए ग्राहक मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट पहले से ही भर चुका है, मतलब सैचुरेट हो चुका है। थर्ड पॉइंट, इफेक्टिवनेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। ये R&D में बहुत सारा पैसा लगाने के बारे में नहीं है। सवाल यह है, क्या उनका R&D रील और प्रॉफिटेबल इनोवेशन उत्पन्न करता है? अत्यधिक प्रभावी R&D वाली एक छोटी कंपनी कभी-कभी दिग्गजों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। फोर्थ, स्ट्रेंथ ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी को इसके बारे में पता नहीं है या इसे एक्सेस नहीं कर सकता है, तो एक बेहतरीन उत्पाद होना ही पर्याप्त नहीं है। बेहतर मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर रिलेशंस वाली कंपनियां बेहतर प्रदर्शन करती हैं। सेल्स पोटेंशियल अक्सर इन्वेंशंस को मुनाफे में बदल देती है। फिफ्थ पॉइंट, वर्थवाइल प्रॉफिट मार्जिन्स। लाभ मार्जिन कवच की तरह होते हैं। उच्च मार्जिन किसी कंपनी को प्रतिस्पर्धा, आर्थिक मंदी या बढ़ती लागतों का सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं। कम मार्जिन वाले व्यवसाय नाजुक होते हैं और आमतौर पर उनकी प्रतिस्पर्धी स्थिति कमजोर होती है। सिक्स्थ पॉइंट, एफर्ट्स टू मेंटेन और इम्प्रूव मार्जिन। क्या कंपनी सिर्फ पिछली सफलताओं पर निर्भर है, या क्या यह एक्टिव रूप से अपनी एफिशिएंसी में सुधार कर रही है, अननेसेसरी कॉस्ट्स में कटौती कर रही है और प्रोडक्शन बढ़ा रही है, जिससे कंपनी की सुरक्षा की जा सके और सबसे ज़रूरी ग्रोथ मार्जिन्स बढ़ाए जा सके? फिशर को ऐसी कंपनियां पसंद थीं जो डिसिप्लिन और विजनरी सोच दिखाती है। पॉइंट 7, लेबर एंड पर्सनल रिलेशंस। अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध रखने वाली कंपनी अधिक स्थिर होती है।
खराब लेबर रिलेशंस, हड़ताल, टर्नओवर और उत्पादकता में गिरावट का कारण बन सकते हैं। ये सभी लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए खतरनाक हैं। फिशर ने इसे एक महत्वपूर्ण, अक्सर अनदेखा किए जाने वाले संकेतक के रूप में देखा। पॉइंट 8, एग्जीक्यूटिव टीम वर्क। यह केवल एक स्टार सीईओ होने के बारे में नहीं है। फिशर ने उन कंपनियों को महत्व दिया जहां टॉप लीडरशिप एक साथ मिलकर काम करती है, विचारों को साझा करना, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना और कंपनी की ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करना। टॉक्सिक लीडरशिप गतिशीलता एक कंपनी को अंदर से बर्बाद कर सकती है। पॉइंट 9, डेप्थ ऑफ मैनेजमेंट। यदि एक टॉप एग्जीक्यूटिव छोड़ देता है तो क्या कंपनी ढह जाती है? महान कंपनियों के पास एक मजबूत टीम होती है, काबिल प्रबंधकों का एक गहरा पूल जो आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। फिशर ने उन कंपनियों के खिलाफ चेतावनी दी जो केवल एक या दो प्रमुख लोगों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। पॉइंट नंबर 10, गुड कॉस्ट कंट्रोल्स एंड अकाउंटिंग। जो कंपनियां अपनी लागतों और वित्तीय विवरणों को ध्यान से ट्रैक करती हैं, वे अनप्लेजेंट सरप्राइजेस से बचती हैं। ठोस लेखांकन प्रबंधन को स्मार्ट निर्णय लेने के लिए सही डेटा देता है और निवेशकों को रिपोर्ट किए गए मुनाफे पर भरोसा करने में मदद करता है। पॉइंट 11, यूनिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। फिशर ऐसी कंपनियों को चाहते थे जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, कुछ ऐसा जो कंपटीशन से आगे रखे। यह पेटेंट, बेहतर तकनीक, वफादार ग्राहक, नेटवर्क प्रभाव या बस पैमाने के लाभ हो सकते हैं। दीर्घकालिक सफलता के लिए एक टिकाऊ बढ़त महत्वपूर्ण है। पॉइंट 12, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आउटलुक। क्या मैनेजमेंट केवल अगली क्वार्टर के नंबरों को हिट करने की कोशिश कर रहा है, या वे 5 से 10 साल को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रहे हैं? फिशर ने उन कंपनियों के खिलाफ चेतावनी दी जो स्थायी विकास की कीमत पर शॉर्ट टर्म लाभ पर एक्सेसिव ध्यान केंद्रित करती हैं। पॉइंट 13, फ्यूचर फाइनेंसिंग एंड शेयर डाइल्यूशन रिस्क। उन कंपनियों से सावधान रहें जिन्हें ढेर सारे नए शेयर जारी करने होंगे, पैसे जुटाना लेकिन मौजूदा शेयरधारकों को कमजोर करना। आइडियल कंपनियां आपको, मालिक को लगातार कमजोर किए बिना अपने विकास को निधि देने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न करती हैं। पॉइंट 14, ट्रांसपेरेंसी विद शेयर होल्डर्स। फिशर ने केवल उन कंपनियों में निवेश करने पर जोर दिया जिनका मैनेजमेंट खुले तौर पर और ईमानदारी से डायलॉग करता है। उन्हें असफलताओं के बारे में उतना ही स्पष्ट होना चाहिए जितना वे सफलताओं के बारे में हैं। भरोसेमंद कम्युनिकेशन मजबूत शासन का एक मुख्य संकेत है। पॉइंट 15, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। शायद फिशर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। एक कंपनी के पास बेहतरीन प्रोडक्ट, हाई ग्रोथ और यहां तक कि ठोस लाभ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट इमोरल, चालाकीपूर्ण या स्वार्थी है, तो यह समय के साथ शेयरधारक मूल्य को नष्ट कर देगा। हमेशा ईमानदारी को प्राथमिकता दें। अगर सारे पॉइंट्स का निचोड़ निकाले तो फिशर हमें समझाना चाहते हैं कि केवल स्टॉक नहीं, बल्कि किसी बिजनेस में निवेश करें और सुनिश्चित करें कि बिजनेस ग्रोथ के लिए बनाया गया है, जिसकी लीडरशिप ऐसे लोग कर रहे हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और जो टिकाऊ ताकतों द्वारा संरक्षित है। अब इन बिंदुओं का व्यावहारिक आधार पर उपयोग कैसे करें? आइए फिशर के ज्ञान को जीवन में उतारें। आइए एप्पल को अपना उदाहरण मानें और वास्तविक दुनिया के तर्क का उपयोग करके सभी 15 बिंदुओं पर चलें। यहाँ हम इसे एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। यह न तो कोई स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह है, न ही एप्पल कंपनी द्वारा प्रायोजित है। एप्पल बनाम फिशर की 15 बिंदु चेकलिस्ट। बड़ा बाजार संभावित। हाँ, एप्पल बड़े बाजारों में काम करता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, वेरेबल्स और अब सेवाएं। वे AR, VR और संभावित रूप से कारों जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं। भविष्य में बिक्री में वृद्धि के लिए बहुत जगह है। क्या प्रबंधन निरंतर नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है? हाँ, एप्पल लगातार अपनी उत्पाद लाइनों आईफोन, एप्पल वॉच, विजन प्रो को विकसित करता है और भविष्य की तकनीकों के लिए R&D में भारी निवेश करता है। प्रभावी R&D। हाँ, एप्पल के R&D खर्च 2023 में 30 बिलियन से वास्तविक उत्पाद बनते हैं जो बाजारों पर हावी होते हैं। एयरपॉड्स, M1 M2 चिप्स, विजन प्रो के बारे में सोचें। बेहतर बिक्री संगठन। हाँ, एप्पल की वैश्विक रिटेल उपस्थिति, शानदार मार्केटिंग और वाहक और एंटरप्राइज क्लाइंट के साथ गहरे संबंध हैं। उनका ब्रांड और इकोसिस्टम उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करता है। अच्छा लाभ मार्जिन। हाँ, एप्पल का सकल मार्जिन 43% के आसपास है, हार्डवेयर कंपनियों के लिए बहुत अधिक। सेवाओं जैसे iCloud, ऐप स्टोर में और भी अधिक मार्जिन है।
मार्जिन बनाए रखने, सुधारने के प्रयास। हाँ, एप्पल अपने खुद के चिप्स डिज़ाइन करता है, लागत में कटौती, प्रदर्शन को बढ़ावा देना और उच्च मार्जिन सेवाओं को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाता है। वे आपूर्ति श्रृंखला दक्षता का प्रबंधन भी करते हैं। अच्छे श्रम संबंध मिश्रित। एप्पल के अपने मजबूत संबंध हैं, लेकिन खुदरा कर्मचारियों के बीच कुछ तनाव मौजूद हैं जो संघीकरण के लिए दबाव डाल रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखला श्रम, चीन में फॉक्सकॉन की तरह, को जांच का सामना करना पड़ा है। अच्छे कार्यकारी संबंध। हाँ, एप्पल का नेतृत्व परिचालन उत्कृष्टता और टीम वर्क के लिए जाना जाता है। टिम कुक, सीईओ, से लेकर जेफ विलियम्स, कू, तक। कोई ज्ञात आंतरिक ड्रामा नहीं। प्रबंधन में गहराई। हाँ, एप्पल के पास गहरी बेंच स्ट्रेंथ है। भले ही टिम कुक पद छोड़ दें, कई मजबूत नेता जैसे जॉन टर्नस, क्रेग फेडेरिगी आगे आ सकते हैं। अच्छा लागत नियंत्रण और लेखांकन। हाँ, एप्पल सख्त लागत नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला महारत के लिए प्रसिद्ध है, जिससे उन्हें अर्थव्यवस्था के धीमे होने पर भी लाभ बनाए रखने की अनुमति मिलती है। प्रतिस्पर्धी लाभ। बिल्कुल। ब्रांड निष्ठा, विशेष पारिस्थितिकी तंत्र, iOS प्लस ऐप स्टोर, कस्टम चिप्स और प्रीमियम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एकीकरण एक शक्तिशाली खाई बनाते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। हाँ, एप्पल दीर्घकालिक के लिए निवेश करता है। स्वास्थ्य तकनीक, AR, VR और संभावित रूप से कारों में उनके दशक भर के प्रयास के बारे में सोचें। कमजोर पड़ने का जोखिम। यहां कोई जोखिम नहीं है। वास्तव में एप्पल आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीदता है, शेयर की संख्या कम करता है और शेयरधारकों को पुरस्कृत करता है। स्पष्ट संचार। अधिकांशतः एप्पल उत्पाद की सफलताओं के बारे में पारदर्शी है और भविष्य के वादों के बारे में सतर्क है। वे अतिशयोक्ति से बचते हैं, लेकिन शुरुआती चरण की विफलताओं के बारे में गोपनीयता के लिए आलोचना का सामना करते हैं। प्रबंधन की अखंडता। हाँ, एप्पल को व्यापक रूप से नैतिक नेतृत्व के रूप में माना जाता है। टिम कुक गोपनीयता, स्थिरता और उपयोगकर्ता अधिकारों पर जोर देते हैं, हालांकि आलोचक कुछ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रथाओं पर बहस करते हैं। एप्पल फिशर के अधिकांश पॉइंट्स को टिक करेगा। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, Powerful competitive advantage, excellent margins and high integrity management। एक ऐसा निवेश जो सालों तक टिका रहता है। When to buy। इस अध्याय में फिशर इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार में सही समय पर निवेश करना सही कंपनी खरीदने से कहीं कम महत्वपूर्ण है। वह स्वीकार करते हैं कि जबकि कीमत मायने रखती है, की प्रॉमिसिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वाली कंपनियों में निवेश करना है। फिशर शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस के आधार पर लगातार खरीद बेच के खिलाफ तर्क देते हैं। इसके बजाय वे निवेशकों को सलाह देते हैं कि जब वे किसी ऐसी कंपनी की पहचान कर लें जो उनके गुणात्मक मानदंडों जैसे बेहतर प्रबंधन और मजबूत प्रतिस्पर्धी लाभ को पूरा करती हो, तब ही उसे खरीदे, भले ही बाजार में गिरावट न हो। हालांकि फिशर सुझाव देते हैं कि निवेशक धैर्य रखकर और शॉर्ट टर्म मुद्दों के कारण शेयर की कीमत में टेम्पररी गिरावट या गिरावट का इंतजार करके अपने परिणामों को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि अनिश्चित काल तक इंतजार न करें या बहुत लालची न बने, क्योंकि एक बेहतरीन व्यवसाय को खोना लंबे समय में अधिक महंगा हो सकता है। इसका निचोड़ समझे तो पहले कंपनी की गुणवत्ता पर ध्यान दें, उसके बाद समय पर। यदि संभव हो तो अस्थायी मूल्य कमजोरियों के दौरान खरीदें, लेकिन बहुत देर न करें। व्यापक बाजार पूर्वानुमानों के आधार पर व्यापार करने से बचें, लॉन्ग टर्म विकास ही वास्तविक लाभ चालक है। व्हेन टू सेल में फिशर ने 3 मुख्य कारणों की रूपरेखा दी है, जिनके कारण निवेशक को स्टॉक बेचने पर विचार करना चाहिए। फर्स्ट, 1. अ फंडामेंटल डिटेरियोरेशन इन द कंपनी। यदि खराब प्रबंधन, कंपिटिटिव एडवांटेज की हानि या उद्योग की गतिशीलता में बदलाव जैसे परिवर्तनों के कारण कंपनी की संभावनाएं कम हो जाती हैं, तो इसे बेचने का समय आ गया है। फिशर उन संकेतों के प्रति सतर्क रहने पर जोर देते हैं जो बताते हैं कि कंपनी अब उन उच्च मानकों को पूरा नहीं करती है जिनके कारण इसे खरीदा गया था। पॉइंट 2, अ जेन्युइन मिस्टेक इन दी ओरिजिनल परचेज। यदि गहन विश्लेषण से पता चलता है कि मूल निवेश निर्णय गलत जानकारी या फॉल्टी जजमेंट पर आधारित था, तो निवेशक को बेचने में संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही नुकसान हो। फिशर का मानना है कि गलत निवेश से चिपके रहना केवल गलती को बढ़ाता है। पॉइंट 3, बेटर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर। कभी कभी एक अच्छे स्टॉक में बंधी पूंजी को एक असाधारण स्टॉक में लगाने पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है। हालांकि
फिशर बार बार स्विच करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। केवल तभी बिक्री पर विचार किया जाना चाहिए जब कोई बेहतर अवसर आए और सख्त निवेश मानदंडों को पूरा करे। फिशर किस बात को डिस्करेज करते हैं? केवल इसलिए बेचना क्योंकि स्टॉक की कीमत बढ़ गई है। अल्पकालिक बाजार उतार चढ़ाव का समय निर्धारित करने का प्रयास करना। कर संबंधी विचारों को बेचने के निर्णय को एक्सेसिव प्रभावित करने देना। फिशर लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। यदि कोई कंपनी मजबूत प्रबंधन, नवाचार और विकास दिखाना जारी रखती है तो निवेशक को उसमें बने रहना चाहिए और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना जादू चलाने देना चाहिए। हम एक शक्तिशाली नए युग में कदम रख रहे हैं, एक ऐसा युग जहां मानव प्रगति पिछले 5 मिलेनियल्स की अचीवमेंट्स को पार कर सकती है। अतीत ने दिखाया है कि बड़े जोखिम बड़े पुरस्कार लाते हैं, लेकिन आगे आने वाले अवसर और चुनौतियां हमारे द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज को ग्रहण कर सकती हैं। हालांकि बिजनेस साइकिल्स अभी भी अपनी ताकत से आगे बढ़ता है, नए गेम चेंजर, मॉडर्न कॉर्पोरेट लीडरशिप और विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग निवेश के भविष्य को नया आकार दे रहे हैं। फिर भी कालातीत नियम बने हुए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज खोजें, दृढ़ विश्वास के साथ निवेश करें और जब तक महानता बनी रहे तब तक अपनी ज़मीन पर डटे रहें। लेकिन अकेले ज्ञान आपको सफलता की ओर नहीं ले जाएगा। इसके लिए पेशेंस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और दूसरों के डगमगाने पर भी अपने रास्ते पर बने रहने का साहस चाहिए। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, मनुष्य के मामलों में एक ज्वार होता है जिसे बाढ़ के समय लिया जाता है, जो भाग्य की ओर ले जाता है। निवेश में वह ज्वार उन लोगों का होता है जो इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त साहसी होते हैं और जीत के लिए इसे पूरी तरह से सवार करने के लिए पर्याप्त स्थिर होते हैं। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में फिलिप फिशर हमें केवल जीतने वाले स्टॉक चुनना नहीं सिखाते हैं, वे निवेश के बारे में हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देते हैं। इन डेप्थ रिसर्च, क्वालिटी मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म व्यू के उनके सिद्धांत आज के तेज-तर्रार बाजारों में भी कालातीत बने हुए हैं। फिशर के ज्ञान को लागू करके निवेशक अटकलों से आगे बढ़ सकते हैं और रियल परमानेंट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। यदि आपको इस समरी में कुछ वैल्यू मिली है तो कल्पना करें कि गहराई से गोता लगाने से आपको कितना अधिक लाभ होगा। मिलते रहेंगे आपको अन्य क्लासिक्स के साथ अपने ज्ञान का विस्तार करके जिन्होंने महान निवेशकों को आकार दिया है। और भी पावरफुल बुक समरीज और फीचर्ड रिकमेंडेशंस प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं? यहाँ कुछ अवश्य पढ़ें। बेंजामिन ग्राहम द्वारा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मूल्य निवेश की नींव। पीटर लिंच द्वारा वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, एक महान फंड मैनेजर की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। बर्टन मैलकील द्वारा ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट, बाजार दक्षता के लिए एक आधुनिक मार्गदर्शिका। एडविन लेफेवर द्वारा एक स्टॉक ऑपरेटर की यादें, मनोरंजक कहानियों में लिपटे कालातीत पाठ। जॉन सी बोगल द्वारा म्यूचुअल फंड पर सामान्य ज्ञान, उन लोगों के लिए जो कम लागत वाले व्यापक बाजार निवेश में महारत हासिल करना चाहते हैं। अपनी पसंद की कोई भी बुक का नाम कमेंट करें और आपको उसकी समरी मिल जाएगी।